और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत के इरादे से उतरे सीएम योगी ने जब बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत बताते हुए नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो बोलते वक्त उन्हें भी उम्मीद नहीं रही होगी कि ये नारा यूपी से ज्यादा महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन सीएम योगी की जुबान से यह नारा निकला तो आवाज इतने दूर तक गई कि महाराष्ट्र में न सिर्फ महायुति में टूट हो गई, बल्कि बीजेपी के भी नेताओं ने इस नारे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और जिस नारे के सहारे भारतीय जनता पार्टी यूपी में विधानसभा का उपचुनाव जीतने निकली थी, वही नारा महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सीएम योगी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, और जाहिर है कि नारा यूपी के उपचुनाव को लेकर था, तो जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से आना ही था। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर से नारा दिया गया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसके अलावा भी सपा ने नारा उछाला कि न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। अब बात यूपी की थी तो मायावती को भी बोलना ही था, तो उन्होंने भी कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये नारा कब उत्तर प्रदेश से निकलकर पहले बिहार और फिर महाराष्ट्र पहुंच गया, किसी को पता भी नहीं चला। बिहार में पोस्टर लगा कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे, लेकिन जब ये मसला महाराष्ट्र पहुंचा तो फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के सारे मुद्दे गौण हो गए और चर्चा सिर्फ इसी नारे की होने लगी। अब नारा बीजेपी का था, बीजेपी के मुख्यमंत्री का था, तो बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन को इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन पहला विरोध महायुति में ही हुआ और इसकी शुरुआत हुई महायुति के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से, जिन्होंने साफ तौर पर इस नारे से किनारा कर लिया और कहा कि ये नारा यूपी और बिहार में तो चल सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलेगा। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। अब अजित पवार की बात स्वाभाविक भी है, वो भले ही महायुति का हिस्सा हैं और डिप्टी सीएम भी, लेकिन हैं तो एनसीपी, जिसने नवाब मलिक को भी मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट दिया है और सना मलिक को भी अणुशक्ति नगर से अपना उम्मीदवार बनाया है। मरहूम बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी भी उद्धव ठाकरे के भतीजे वरुण सरदेसाई के खिलाफ एनसीपी के ही उम्मीदवार हैं। तो अजित पवार मुस्लिम वोटरों को नाराज करने का जोखिम तो नहीं ही ले सकते हैं, लिहाजा वो इस नारे से किनारे हो गए हैं और उनके नेता नवाब मलिक भी इस नारे के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। नारों से कोई फायदा नहीं होता। जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़का के राजनीति की जा रही है, उसका नुकसान लोगों को हो रहा है, लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, दंगे पूरे देश में हुए, कल्याण सिंह जी की सरकार बर्खास्त की गई, फिर 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, चरम पे थी धार्मिक उन्माद, बीजेपी हार गई थी। लेकिन बात सिर्फ अजित पवार के विरोध की नहीं रह गई। अब तो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेसी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चौहान ने भी इस नारे से किनारा कर लिया है। अब कहने वाले कह सकते हैं कि अशोक चौहान लंबे समय तक कांग्रेसी रहे हैं, तो वो एक झटके में बटेंगे कटेंगे नहीं कर सकते। तो फिर पंकजा मुंडे की बात कर लेते हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे अब भी बीजेपी में ही हैं, विधान परिषद के सदस्य भी हैं और फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे के खिलाफ हैं। और इसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी सफाई देनी पड़ रही है।
जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्फ सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब फडणवीस की बात में बयान पर सफाई कम और अजित पवार से तल्खी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि नवाब मलिक की उम्मीदवारी के नाम पर ये दोनों लोग पहले भी भिड़ चुके हैं और बची खुची कसर सीएम योगी के इस नारे ने पूरी कर दी है। बाकी नवाब मलिक की ओर से बार बार अजित पवार को किंग मेकर बताना इस आग में घी डालने का काम कर ही रहा है। तो हमारे संबंध सबसे अच्छे हैं, लेकिन 23 तारीख के बाद क्या होगा, क्या नतीजे आने के बाद राजनीति करवट लेगी, किस करवट ऊँट बैठेगा, आज उसके ऊपर भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। हमें लगता है कांटे का मुकाबला है, 23 तारीख तक इंतजार कीजिए। लेकिन एक विश्वास मुझ में है, बिना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार की कोई भी सरकार नहीं बन सकती, तो अजीत पवार जी ये किंग मेकर हो। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए जुल्म की दास्तान बताने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया ये नारा अब यूपी उपचुनाव से लेकर बिहार उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक पर ऐसा असर डाल रहा है कि महाराष्ट्र में न सिर्फ महायुति में ही सिर्फ फुटअव्वल हो गई है, बल्कि बीजेपी के अंदर भी लंबी खींचतान चल रही है और इसका असर महाराष्ट्र के नतीजों पर भी पड़ना लगभग तय है। ये असर कितना होगा, इसे जानने समझने के लिए करना होगा 23 नवंबर का इंतजार। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।